तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको अगले टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बिजनेस के लिए, ठीक है। क्योंकि इस बिजनेस में जो कम्युनिकेशन है वो वाइड रोल प्ले करता है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और आपका रिस्पॉन्सिबल आप बोल सकते हो स्किल्स मैटर करती है, जिसका नाम है लीडरशिप क्वालिटीज, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करके आप भी एक गुड लीडर बन सकते हो, है ना। कैसे करके आपका क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, और लीडरशिप क्वालिटीज के लिए मैन क्या क्या चीजें रहती है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले ऊपर से हेडिंग डाल दो लीडरशिप क्वालिटीज, और हाँ लास्ट में मैं आपको चैट जीपीटी यूज करने के बारे में बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो जो लास्ट तक बना रहेगा उसको उसके बारे में भी सिखाया जाएगा कैसे करके आप चैट जीपीटी के थ्रू अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो उसी को पता चलेगा भाई जो अच्छे तरीके से सीरियसली क्या करेगा, ट्रेनिंग को अटेंड करेगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से हेडिंग डाल दो, क्या, लीडरशिप क्वालिटीज, ठीक है। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, लीडर क्या होता है पहले तो ये आप समझो, ठीक है। और लीडरशिप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा बिजनेस है, इट इज ऑल अबाउट लीडरशिप। आप मेरे को एक चीज बताना, आप लोग अपने सीनियर को क्यों लाइक करते हो, क्योंकि उनके अंदर क्या है, वो स्किल्स है ना। वो क्या है, एक टाइप के लीडर, आप उनको समझते हो क्या, वो आपका इनविटेशन करता है, फॉलो अप करता है, डील क्लोज करता है, वो सारी की सारी जो गाइडेंस करते हैं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला लेवल है, उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली क्या है, क्वालिटीज है। अब अगर उनके अंदर वो क्वालिटीज है तभी जाके आप उनको अपना एक मेंटोर भी मानता होंगे, बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि दिस इज माय ग्रेट मेंटोर, दिस इज माय ग्रेट सीनियर्स करके, क्यों, क्योंकि आपने उनके अंदर वो क्वालिटीज देखी हैं। अगर आप उनके अंदर वो क्वालिटीज नहीं देखते ना, इतनी गारंटी मैं भी देता हूँ कभी भी उनको फॉलो नहीं करते, और ना ही आप उनके साथ बिजनेस को शुरू करते, है कि नहीं है। तो यहाँ पे से एक चीज पता चल रहा होगा कि क्यों लीडरशिप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दुनिया के किसी भी काम में। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है, मैनेजर रहता है ना, मैनेजर मैनेज करता है अपने नीचे जो सुपरवाइजर्स रहता है, जो अदर अपने एम्प्लॉयज रहते हैं, सबको मैनेज करता है। जो असिस्टेंट मैनेजर्स रहते हैं उनको वहां पे भी एम्प्लॉय किया मतलब वो करा जाता है, उनको एक लीडर बैठाया जाता है ऊपर से कि भाई तुम इन सब लोगों का बिजनेस तुम संभालोगे, इन सब लोगों का काम तुम्हारे हाथ में रहेगा करके, वहां पे भी तो लीडर बनाए जाते हैं। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, बट वहां पर एक बंदा अगर लीडर बन भी गया तब भी उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता उतना ज्यादा। बिजनेस में तो होता है कि भाई अगर बाई चांस मुकेश अंबानी के नेटवर्क में इतने सारे लोग हैं, मुकेश अंबानी उनका लीडर है, तो भाई मुकेश अंबानी को सबके सबका पैसा भी तो आएगा। बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये चीज नहीं होती है, बट इस बिजनेस में ये चीजें होती हैं, समझ रहे हो। तो बोलने का मतलब है आज से ही आपको एक अपने आप को मतलब ठान लेना है कि भाई मेरे को लीडर बनना है, दैट्स इट। अगर आप लीडर बन जाओगे इस बिजनेस में, इतनी श्योरिटी मैं देता हूँ, डील क्लोज भी होगी, यानी सेल्स क्लोज भी होगी, क्लोजिंग भी होगी, आप एक अच्छी टीम का भी फॉर्मेशन करोगे, और आप लोग अपने ड्रीम लेवल पे भी पहुंच जाओगे, चाहे मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग सफायर, जो भी आपका ड्रीम है, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि लीडरशिप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब तक आप लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होंगी ना, आप ये पहचान नहीं पाओगे कि जो आपके साथ काम को स्टार्ट करने वाला है क्या वो आपके लिए पोटेंशियल पर्सन है कि नहीं है, पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट आपको वो है कि नहीं है, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक चीज ऊपर से आप लिख लो कि जो लीडर होता है ना, लीडर इज द वन हु नोज द वे, हु शोज द वे एंड हु गोज द वे। यानी लीडर वो होता है जिसको पहले तो रास्ते के बारे में पता रहता है, उसके बाद वो रास्ते पे चलता भी है, और वो लोगों को रास्ता दिखाता भी है कि कैसे करके हम लोग भी या तुम लोग भी चल सकते हो उस रास्ते पे। यानी कि जैसे आप लोगों ने पहले तो अपने अंदर पहचानना है कि भाई आपका विजन क्लियर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म वाला विजन होना चाहिए कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं, या फिर दुनिया के किसी भी काम को मैं क्यों कर रहा हूं। जब आपको ये चीज पता चल गया, उससे क्या हो जाएगा कि आपका पहले तो खुद समझ गए क्या मेरे को ये काम क्यों करना है, उसके बाद क्या है आप उस काम को करोगे, यानी उस चीज पे चलोगे, देन आप फिर अपनी टीम में वो चीज सर्कुलेट करोगे, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। आपने ये भी सुना होगा कि बिजनेस डुप्लीकेसी का गेम होता है, बस समझ लो। तो आपको क्या करना है, इस चीज को भी हमेशा ध्यान में रखना है।
और लीडर, एक चीज मैं आपको और चीज बता देता हूँ, लास्ट टाइम पे मैंने शायद बता रखी थी कि जो लीडर रहता है ना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। समझ रहे हो कि जो लीडर रहता है ना, वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कि मैंने बोला कि तुम क्लोजिंग, तुम इनविटेशन करो, तुम फॉलो अप करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ट्रेनिंग अटेंड करो। ये लीडर नहीं होता है। लीडर बोलता है ट्रेनिंग से पहले कि मैम मेरे को ना ट्रेनिंग का लिंक सेंड कर दो, मैम मेरे को ना ये चीज सिखा दो, मैम मेरे को ना ये चीज सिखा दो। उनके अंदर एक हंगर रहता है कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का। अगर आप लोग के अंदर वो हंगर नहीं है, पैदा करो। क्योंकि जब तक आप इस बिजनेस में लीडर नहीं बनोगे ना, ग्रोथ लिमिटेड रहेगी, हमेशा याद रखना। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा नहीं कि भाई हाँ सीनियर पूरा का पूरा काम कर रहा है, आपका काम चलता रह रहा है, चेक सारी चीजें आ रही है। एक टाइम तक होगा, एक टाइम के बाद आपकी अगर इतनी बड़ी टीम बन गई ना, कौन हैंडल करेगा? क्योंकि सीनियर के बाद अदर भी टीम्स हैं भाई। तो आपको क्या करना है, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को इंडल्ज करना। क्लियर हो गया? अब क्या क्या वो चीजें हैं जिससे कि आप एक राइट लीडर बन सकते हो, उस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग अपने सीनियर की पहले पर्सनल मेंटरशिप खुद अटेंड करो कि भाई सीनियर गाइड कैसे करके करता है, कैसे करके, जो मैंने कल बता रखा था, वॉइस मॉड्यूलेशन करता है, कैसे करके वो गाइड करता है, कहाँ पे वो पॉज लेता है ना, कहाँ पे वो अच्छे तरीके से एक्साइटमेंट में बताता है बातों को। तो पहले आप जब ये चीज करोगे ना, पहले आप कॉपी पेस्ट तो करो, एक बंदे को आप फाइंड आउट करो कि यार ये मेरा आइडियल है। अब आपने उसको समझ लिया कि ये मेरा आइडियल है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उन पर्सन को कॉपी करने के साथ उनकी सारी चीजों को अपने अंदर इन्वॉल्व करना है। भाई ये मॉर्निंग में उठता है, मैं भी उठूंगा। यार ये मॉर्निंग में पॉडकास्ट अटेंड करता है, मैं वो करता हूँ। यार ये मॉर्निंग में बुक रीडिंग करता है 10-12 पन्ने, मैं भी करता हूँ। स्टार्टिंग में 10-12 पन्ने तो नहीं कर सकता हूँ, बट 2-3 पन्ने तो कर सकता हूँ। वो चीज करो। क्योंकि दुनिया में ना जितने भी लोग रहते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक दूसरे की कॉपी ही होती है। मेरे को लगा अच्छा यार कि शाहरुख खान अच्छा है, मैं उसकी तरह कॉपी करूंगा, बन गया मैं शाहरुख खान की कॉपी, है ना। मैं चाहता हूँ कि यार मेरे को इसकी तरह बनना है, मैं उसको कॉपी करूंगा, बन गया मैं उसकी तरह कॉपी। जैसे मैक्सिमम लोग यहाँ पे कोई अपनी मम्मी की कॉपी होगा, कोई अपने पापा की कॉपी होगा, कोई अपने भाई की कॉपी होगा, कोई अपनी बहन की कॉपी होगा, हाँ है ना। तो जब कॉपी करना ही है तो ऐसे बंदे को करो ना जिस बंदे ने लाइफ में कुछ करा है, जो एक अच्छे खासे लेवल पे बैठा हुआ है। लेवल का मतलब होता है अच्छी खासी पोजीशन पे, अच्छा खासा स्टेटस पे दुनिया में, सोसाइटी में। समझ रहे हो? तो आपको ये चीजें करनी है। क्लियर हो गया? अब एक चीज मैं बता देता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, लिखो, लीडरशिप इज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप क्या होता है, लिख लो, लीडरशिप इज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि लीडरशिप क्या होती है, एक टाइप का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बताओ मेरे को, है कि नहीं है? अगर हम एक बंदे को आंख बंद करके वोट दे रहे हैं, तो हमको उसके अंदर लगा ना ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है अपनी कंट्री को संभालने के लिए, हाँ है ना, तभी जाके तो हम उसको वोट देते हैं। उसके हाथ में कितने बड़े, मतलब पूरी कंट्री का क्या है, एक भार टाइप का है। वो बंदा उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आपको तो खाली 2-4 चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की लेनी है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा होगा कि लीडरशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जब तक आप लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे, आप लोग कभी भी लीडर नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले उठानी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की लेनी है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेवर गिवन। हमेशा याद रखना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी दी नहीं जाती है, इट ऑलवेज टेकन। जो मैंने आपको बता रखे थे ना कि लीडरशिप क्वालिटीज में क्या रहती है, कभी दी नहीं जाती है। सेम ऐसा करके रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी दी नहीं जाती है, ये ली जाती है। एक चीज मेरे को बताना, कभी मम्मी पापा लोग ये तो नहीं बोलेंगे ना कि बेटा चल तेरी उम्र हो गई, वो करना स्टार्ट कर दे, अर्निंग करना स्टार्ट कर दे। ये तो हमारे अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए ना कि भाई हम इतने एज हो चुके हैं, हमारे अंदर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम बड़े हैं, मीडियम है, छोटे हैं, तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई घर वालों का खर्चा उठाने करके, हाँ है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेवर गिवन, इट ऑलवेज टेकन। हमेशा याद रखना इस चीज को। और ये चीज बिजनेस में जब तक काम करोगे तब तक हमेशा याद रखना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी दी नहीं जाती, ली जाती है। अगर आपका सीनियर बोले ना कॉल करते हुए, यार 11 बजे योगेश सर का सेशन होने वाला है, अटेंड कर लो, तो भाई इसका मतलब है आप लोग सीरियस नहीं हो फिर बिजनेस में। और जिनके कैमराज ऑफ है ना, वो तो और ज्यादा से ज्यादा सीरियस को भी नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है,
आप लोगों को सबसे पहले तो सीरियस बनना है इस बिजनेस में। आपको किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है कि मैं हर एक सेकंड पे, हर एक टाइम पे इस बिजनेस में सीरियस रहूंगा, ये मेरी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर हो गया? तो पहले आपको इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। सेकंड, आपको किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है? एज अ लीडर यू मस्ट हैव दीज क्वालिटीज। सबसे पहले तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सक्सेस। आपको हमेशा अपनी सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। दुनिया में एक चीज बता देता हूँ, जितना भी काम करो ना, अगर आपका रिजल्ट जीरो आ रहा है ना, दुनिया में कोई भी नहीं करेगा आपको यार कि हाँ कुछ करा था, कुछ कर रही थी, स्ट्रगलिंग थी, कुछ नहीं। लोग हमेशा आपकी सक्सेस को देखते हैं, हमेशा याद रखना। ये जो बीच में अभी आप काम कर रहे हो ना, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, कभी काम चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, ये कोई नहीं देखेगा। हर किसी को आपका प्रॉफिट चाहिए, कितना पैसा कमाया, कितनी डील क्लोज करी, कितनी सीसियां पड़ी। सीनियर को ये चीज नहीं लगता है कि मतलब सीनियर कभी भी ये नहीं वो करता है कि कितनी सीसियां पड़ी उसको अच्छा मानता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट आपके पेरेंट्स लोग, आपके भैया भाई लोग ऑब्वियसली बात है यही तो चाहेंगे ना भाई, कितना तूने पैसा कमाया बता मेरे को। आपके फ्रेंड्स लोग इवन है ना, क्योंकि दुनिया में हमेशा हर कोई बंदा रिजल्ट देखता है। एक चीज मैं आपको बताऊं, जिस टाइम पे महेंद्र सिंह धोनी या फिर सचिन तेंदुलकर या फिर अमिताभ बच्चन या फिर शाहरुख खान स्ट्रगलिंग फेज में होगा, क्या लोगों ने उनको अप्रिशिएट करा होगा? क्योंकि उनको पता ही नहीं था भाई ये बंदा इन फ्यूचर पूरी की पूरी कंट्री में रूल करेगा, किसी को पता नहीं था, क्योंकि वो उसका स्ट्रगलिंग फेज था। और आपका भी स्ट्रगलिंग फेज ही चल रहा है। अगर आप अपने स्ट्रगलिंग फेज में काम नहीं करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाओगे अपनी सक्सेस की, तो कोई और बंदा सक्सेसफुल हो जाएगा, लोग उसके टारगेट सेट करेंगे, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, लोग उसके उनको अपना ड्रीम आइडियल मानेंगे। तो आप लोगों को क्या करनी है? सबसे पहले तो अपनी सक्सेस की क्या करनी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। क्लियर हो गया? क्योंकि भाई दुनिया में कोई भी किसी की सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते। इवन योर पेरेंट्स ऑल्सो, योर ब्रदर ऑल्सो, योर सिस्टर ऑल्सो, वो खुद चाहता होंगे ना मैं सक्सेसफुल बनूं भाई, हाँ है ना। हाँ भले कितना अच्छा बॉन्ड क्यों ना हो, बट हर कोई चाहता है मैं सक्सेसफुल बन जाऊं, अदर की बात है। क्लियर हो रहा है? तो आपको सबसे पहले खुद की सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। क्लियर हो गया? अब जब सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे, फिर आपको नंबर 2 काम करना है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर टीम मेंबर्स, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डाउनलाइंस सक्सेस। आपको अपने टीममेट्स के सक्सेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है, क्योंकि वो पर्सन आपको अपना आइडियल मान करके बिजनेस को कर रहा है, काम को कर रहा है, ऑनलाइन बिजनेस को कर रहा है। आपको क्या करनी है? अपने डाउन लाइन्स की सक्सेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है, क्योंकि जब तक आप नहीं उठाओगे कोई और उन बेचारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगा भाई। क्लियर हो गया? तो आपको ये भी चीज करनी है। थर्ड चीज आपको करनी है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर टीम रिजल्ट्स। आपको टीम मेंबर के सक्सेस की तो लेनी है, बट उनके रिजल्ट्स की भी क्या करनी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि भाई इस पर्सन का अगर मैंने टारगेट लिया था, इस मंथ मेरे को इतने सीसी क्लोज करनी है, इतनी डील क्लोज करनी है, इतने हजार का उसका प्रॉफिट जनरेट करना है, तो क्या हुआ? नहीं हुआ, तो ये आपकी गलती है, टीम मेंबर्स की नहीं है। अब ये मत समझना जो यहाँ पर टीम मेंबर्स बैठे अच्छा हमारी गलती नहीं है तब तुम कुछ नहीं करता है फिर, क्योंकि मैंने पहले एक वर्डिंग बता रखी थी कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सक्सेस। पहले आप अपने सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे, सीनियर तो करेगा आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर पहले आपको खुद की उसके भी करनी है। क्लियर हो गया? तो आपको क्या करनी है? अपने टीम मेट्स की सक्सेस के साथ साथ उनके रिजल्ट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है। क्लियर हो गया? और जब आप ये और भी चीजें हैं, बट जब आप इतनी सारी चीजें भी करोगे ना, इतना मैसिव रिजल्ट आएगा ना, टीम में जो काम नहीं चल रहा था ना, इतने तगड़े लेवल पे काम होगा जितना आप समझ ही नहीं सकते। क्लियर हो गया? तो आपको ये चीज भी करनी है। उसके बाद टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ट्रेनिंग्स, चाहे मॉर्निंग में मेरी हो रही है, मैम की हो रही है, अदर सीनियर्स की हो रही है, टीम फाइट्स की हो रही है, वो डिपेंड्स आपके ऊपर करता है। 10 करोगे सक्सेसफुल बनोगे, नहीं होगा तो नहीं करोगे। क्योंकि एक चीज मैं बता देता हूँ, कितने भी बड़े से बड़ा जो बिलीनियर रहता है ना, मल्टी बिलीनियर बोलो, मल्टी मिलीनियर बोलो, हर कोई बंदा अगर सक्सेसफुल है ना, वो ट्रेनिंग के बेसिस पे होता है। अगर मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को तगड़ी ट्रेनिंग नहीं मिलती, क्या वो बंदे अभी के टाइम पे क्रिकेट में रूल करते? द आंसर इज नो, नहीं करते भाई। अगर मैं बात करूं सेकेंडली, जैसे लता मंगेशकर, गाने का शौकीन थी, वो गाना गाते थे, काफी अच्छी गायिका थी, अगर उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती गाने की, क्या वो बंदी बनती? नहीं बनती भाई। तो आप लोग कैसे बनोगे? आप लोग भी तो ट्रेनिंग अटेंड करोगे ना।
हम लोग को डर लगता है भाई ट्रेनिंग क्या अटेंड करे, सिमिलियर हो रहा है। एक चीज मेरे को बताना, क्रिकेटर क्या करता है? हर दिन बैट पकड़ करके बॉल मारता है ना, उस पर वही चीज तो करता है, या फिर बॉलिंग करता है, फिर फील्डिंग करता है। अब वो इस काम को कब तक करता है? लाइफ टाइम करता है। वो बंदा बोर क्यों नहीं होता फिर बताओ? क्योंकि उसको पता है एक काम को जब तक मैं रिपीटेबल मोड में करता रहूंगा, एक टाइम पे मैं इतना ज्यादा परफेक्ट बन जाऊंगा, दुनिया का कोई अदर बंदा मेरे को फील नहीं कर सकता है। ब्रूस ली का नाम सुना है? ब्रूस ली बोलता है कि मैं उस बंदे से नहीं डरता जिसको 100 मूव आता है या 1000 मूव आता है, मैं उस बंदे से डरता हूं जिसने एक मूव की प्रैक्टिस 1000 बारी करी है, क्योंकि वो बंदा उस स्किल में ना मास्टर हो चुका होगा, उस मूव में मास्टर हो चुका होगा। और आप लोग बोले यार एक ट्रेनिंग को 10 बारी क्यों अटेंड करे, 20 बारी क्यों अटेंड करे? क्या आप उतना ज्यादा परफेक्ट बन चुके हो? अगर बन चुके हो तब तो कोई बात नहीं, तो आप ट्रेनिंग करवाओगे। और नहीं बने हो तो भाई जब तक नहीं करोगे तब तक अटेंड करते रहो, करते रहो, करते रहो। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये मजाक में नहीं बोला जाता है। बोलते ना करत करत अभ्यास ते जड़मति हूँ सुजान करके, और उसके बाद रसरी आवत जावत सिर पर परत निशान, ऐसे करके कुछ बोला जाता है कि भाई उससे रस्सी से उस पर निशान पड़ जाता है। तो आप मेरे को बताना, अगर हमारा ब्रेन मंद बुद्धि भी है तब भी घिस घिस करके रगड़ रगड़ करके तब भी तो बन जाएगा ना, हाँ है ना? तो फिर तो आपको क्या करनी है? आपको हर एक ट्रेनिंग को अटेंड करना है, चाहे मन करे चाहे ना करे। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग अटेंड करो, बट करो भाई। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपको इस मीटिंग का भी रिकॉर्डिंग मैं बाद में दे दूंगा, बट बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग को अटेंड ही करेंगे कि छोड़ो यार बाद में देखते हैं। और मेरे को पता चल जाता है कि भाई पता चलता है ना कितने बंदों ने देखा है भाई। अब इतने लोग बैठे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी। अगर नोट्स है इसका मतलब देखा है, नोट्स नहीं है इसका मतलब नहीं देखा है। और अगर बोल भी रहे हैं तो उसको दिखाने के लिए सही है ना भाई, कहाँ देखा बता मेरे को। तो आपको क्या करनी है, अपनी ट्रेनिंग्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मतलब ट्रेनिंग अटेंड करने की, ठीक है? उसके बाद क्या है, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीम सक्सेस, ये तो मैंने आपको बोल दिया। अब उसके बाद क्या करना है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रेस एंड रिजल्ट एनालिसिस। आपको अपनी प्रोग्रेस की भी क्या करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। क्योंकि अगर आप लोग रिजल्ट जनरेट नहीं करो, आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, आप लोग काम नहीं कर रहे हो। साफ और सीधी बात, हाँ ना? जो बंदा काम करेगा रिजल्ट मिलेगा, भले उसका प्रॉफिट में रिजल्ट ना हो, बट उसकी स्किल्स में तो कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखेगा ना। बोलना आ गया, लिखना आ गया, पीपीटी बनानी आ गई, चैट जीपीटी यूज करना आ गया, एआई टूल्स को यूज करना आ गया, है ना? कम्युनिकेशन करना आ गया, सेल्स क्लोज करनी आ गई, इन्विटेशन फॉलोअप्स करने आ गए। अगर ये भी नहीं हो रहे और चेक्स भी नहीं बने, इसका मतलब है कुछ काम नहीं कर रहे हो। फिर स्टार्टिंग में मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला था, बट मैं अपने अंदर क्या वो कर रहा था, अपनी स्किल्स को पॉलिश कर रहा था। तो भाई एक टाइम ऐसा है कि जिस टाइम पे मैं अपने स्किल्स के बेसिस पे पैसा अर्निंग करूंगा, समझ लो। और अभी के टाइम में अपनी टीम में न जाने कितने सारे लोगों के पर मंथली बेसिस पे न जाने कितने सारे उसके वो बनाते रहता हूँ, पे आउट वगैरह बनाते रहता हूँ। बहुत बारे बहुतों तो मुझसे भी ज्यादा रहते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है कि अगर आपका कभी इन टर्म्स ऑफ मनी फाइनेंशियल बेसिस पे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा ना, तो आप लोग किसके बेसिस पे कर सकते हो, अपने स्किल्स के बेसिस पे कर सकते हो, अपने आप को 1% अपग्रेडेशन के बेसिस पे कर सकते हो, समझ लो। और एक फॉर्मूला मैंने कल दोबारा बता रखा था आपको, 80-20 प्रिंसिपल, कि 80% आपकी जो प्रोग्रेस है ना, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपने 20% वर्क करा है नहीं करा। और 20% क्या क्या रहता है, जो मेन रहते हैं, मेजर एक्टिविटीज रहती हैं, जो इन्विटेशन फॉलोअप्स है ना, क्लाइंट्स लाने जिसको बोलते हैं, लीड जनरेशन वगैरह, प्रोस्पेक्टिंग वगैरह, वो सारी चीजें रहती हैं इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ये नहीं करो तो भाई कहां से बनेगा फिर रिजल्ट। हमेशा याद रखना कि 80% रिजल्ट तब मिलता है जब आप 20% मेजर एक्टिविटी करते हो। कभी भी ये नहीं होगा कि आपने 80% काम कर दिया उससे 20% खाली रिजल्ट मिलता है। बहुत सारे लोग करते हैं ना, दिन भर क्या रहता है, बिजी रहता है, बट उनका रिजल्ट निकलता है 20%। और बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि लिमिटेड काम करते हैं, बट उनका रिजल्ट 80% रहता है। क्यों? क्योंकि वो मैसिव तरीके से काम कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो आपको अपनी प्रोग्रेस की भी क्या लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, आपको क्या करनी है, अपने पेरेंट्स की अच्छी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लेनी है। यार मेरे पेरेंट्स की लाइफ कैसी होनी चाहिए, मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है। क्लियर हो रहा है? उसके अलावा आपको और भी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, बट मैंने आपको यही चीज करना है कि भाई मैंने एक तो अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अदर चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है।
अगर आपने ये चीज भी कर दी, वैसे इसके अलावा भी रहता है, लीडरशिप इतना ही नहीं है, बट स्टार्टिंग में आप लोग अभी फ्रेशर हो, है ना, तो आप अगर इतना भी करोगे ना, आप लोग अच्छे तरीके से लीडर